बैसल सुनू जानकी अभियम सदखन अही सबके आई मन माफी कपन बात ऐसा सुनू जानकी अभियम सदखन अही सबके आई मन माफी कपन बात ऐसा सुनू 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 मिथिलांचल गर्व जानकी अभियम 106 मेगा। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जय से सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। माओवादी अपने नेतृत्व में सरकार गठनक पहल कर लागल प्रमुख दलक नेता सभक टोली नयाँ दिल्ली प्रस्थान। नेपाली सेना के लोकतांत्रिकरण संबंधी विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक। आ प्रमुख दलक सत्तामोह कारण देश गंभीर संकट में फंसल आयोगक अध्यक्ष उपाध्याय के कहब। एकीकृत नेकपा माओवादी अपने नेतृत्व में सरकार गठनक पहल कर लागल है। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आज सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समिति के बैसार से अपने नेतृत्व में सरकार गठन के पहल करबाक निर्णय कयलक है। मुदा सरकारक नेतृत्व के करत विषय में निर्णय नहीं भेल एकटा केन्द्रीय सदस्य जानकारी देलनि। ओ कहलनि जे नेतृत्व के विषय में अखन कोनो निर्णय नहीं भेल है। आपसी विमर्श के बाद मात्र तय करबाक बात भेल है। हुनक कहब छैन बैसार से नेपालक शांति प्रक्रिया में सहयोग करैत आयल अनमिनक म्याद थप पहल करबाक निर्णय सेहो भेल है। केन्द्रीय समिति बैसार से जनविद्रोह के मूल कार्य दिशा समेटल गेल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डक प्रतिवेदन पारित भेल है। प्रतिवेदन में उपाध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई लिखित रूप में असहमति रखने छलैथ। केन्द्रीय समिति के बैसार से कार्य विभाजन आ कार्य योजना के निर्णय लगाव के जिम्मा अस्थायी समिति के देलक है। बैसार से सैद्धांतिक विवाद व्यवस्थापन संबंधी 5 बुंदे विधि सर्वसम्मत से पारित कयलक है। जाय अनुसार फरक मत के पार्टी के औपचारिक भेला तथा प्रशिक्षण में संगे ल जाल जात तथा विचारधारा नामक पत्रिका मार्फत बहस चलाल जात। देश में राजनैतिक गतिरोध लंबा भ रहल समय में नेपालक समस्या समाधानक रणनीति तय करबा लेल एक गैर सरकारी संस्था आयोजना कयने सम्मेलन में भाग लेवा प्रमुख दलक नेता सभक एकटा टोली आई नयाँ दिल्ली प्रस्थान कयलक है। नेपाल में अस्थायित्व कायम करवाला रणनीति, संविधान लेखन, माओवादी लड़ाकू सबके समायोजन तथा पुनः स्थापना, नेपाली राजनीति में तराई, नेपालक अर्थतंत्र आ नेपाल भारत सम्बन्धक विषय में विमर्श करबा लेल विवेकानंद फाउंडेशन आयोजन कयने 2 दिना सम्मेलन में भाग लेवा ओ सब ओहि दिस प्रस्थान कयलक। सम्मेलन में भाग लेबाक लेल उप प्रधानमंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री सुजाता कोइराला, एकीकृत नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष डाक्टर बाबूराम भट्टराई आ वर्खमान पुन आनन्द, नेपाली कांग्रेसक प्रकाशमान सिंह, प्रदीप गिरी, डाक्टर रामशरण महत, नेकपा एमालेक प्रदीप गेवाली आ अग्नि खरेल तथा फोरम लोकतांत्रिक के जितेन्द्र देव नयाँ दिल्ली प्रस्थान कयने बताओल गेल है। तहिना सद्भावना पार्टीक महासचिव अनिल झा, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना आ संविधानविद डाक्टर भीमा अर्जुन आचार्य, पूर्व प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाल, अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेल सहितक नेता सब सेहो नयाँ दिल्ली प्रस्थान कयलनि। काल्हि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के उप प्रधानमंत्री कोइराला आ भारतीय विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के संबोधन करबाक कार्यक्रम छैन। सरकार नेपाली सेना के लोकतांत्रिकरण संबंधी विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन आज सार्वजनिक कयलक है। व्यवस्थापिका संसद के राज्य व्यवस्था समिति में रक्षा मंत्री विद्यादेवी भण्डारीक संयोजकत्व में गठित मंत्री स्तरीय समिति तैयार करने प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल है। प्रतिवेदन में नागरिक सर्वोच्चता, नेपाली सेना ऊपर नागरिक नियंत्रण, सेना आ नागरिक के संबंध, मानवाधिकार के परिपालना आ समावेशी चरित्र सहितक विषय समावेश है। रक्षा मंत्रालय के सचिव एवं समितिक सदस्य सचिव नवीन घिमरे विस्तृत कार्य में अंतरिम संविधान के धारा 144 अनुसार नेपाली सेना के लोकतांत्रिकरण के लेल प्रस्ताव कयल गेल बतौलनि। प्रतिवेदन में लोकतांत्रिकरण के नाम में सेना ऊपर राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ के तथा समावेशी के नाम में सेना के गुणस्तरीयता खस्क के खतरा रहल बताओल गेल है। सत्तारूढ़ दल सब अपन धारणा लादा के काज कहने कहैत प्रतिवेदन प्रति माओवादी असहमति जनलक है। माओवादी सभासद वर्खमान पुन आनन्द सेना के पुनर्संरचना के विषय में दल सब एक कदम आगू बढ़ तैयार रहनाइ सकारात्मक
सकारात्मक रहितो प्रतिवेदन प्रति अपन पार्टी के समर्थन नहीं रहल बतौले नेशक। सरकार सेना के लोकतांत्रिकरण कार्य योजना तर्जुमा में तथा सुरक्षा संयंत्र सुधार सुझावक लेल 2066 पुष 9 गते रक्षा मंत्री के संयोजकत्व में समिति गठन करने छल। समिति में गृह मंत्री भीम रावल, संस्कृति मंत्री मिनेन्द्र रिजाल, कानून मंत्री सिंह, बिना विभागीय मंत्री लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छथि। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय प्रमुख दलक नेता सभक सत्ता मोह के कारण देश गंभीर संकट में फंसल आरोप लगौले। काठमांडू स्कूल ऑफ लॉ दधिकोट भक्तपुर के 11वां वार्षिक उत्सव के अवसर में अध्यक्ष उपाध्याय नेता सभक सत्ता मोह कारण शांति आ संविधान लेखन प्रक्रिया धराप में पड़ल बतौले। दल सब जिम्मेवारी पूर्वक निर्णय आ सहमति कर नहीं सकत त देश में अखनो कठिन अवस्था आवत अध्यक्ष उपाध्याय के कहल छलैन। रौतहट के इनरबारी 7 में परिवारक सदस्य सब मिलकर अपने पुतोह के हत्या कैला गई। स्थानीय जियालाल शाह के कन्या अनिता देवी शाह के 20 खुआगा हत्या कैने बताओल गई। दहेजक विषय के लक कन्या के हत्या कैने पुलिस जनौला गई। हत्या में साउस आ ससुर के संलग्नता रहल आ हत्या के बाद शाह परिवार फरार रहल। सरकार अनमिनक अनुगमन में रहल हथियार मंगने प्रति एकीकृत नेकपा माओवादी आपत्ति जनौला गई। प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल आई भिनसर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संग भेल भेंट में सरकार अनमिन के पत्र पठाकर हथियार सहितक सामग्री मंगने प्रति माओवादी आपत्ति जनौला गई। दल सब संग विमर्श नहीं कर सरकार एक तरफी रूप में अनमिन के पत्र पठाकर विस्तृत शांति समझौता आ सहमति विपरीत काज कहने कहैद प्रचण्ड आपत्ति जनाउने हुनक स्वकीय सचिव समीर दाहाल जानकारी दिले। प्रधानमंत्री कार्यालय दरबार में भेल भेंट में उनका सब बीच राजनैतिक गतिरोध अंत प्रधानमंत्री निर्वाचन सहितक विषय में सेहो विमर्श भेल बताओल गेल। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कैनिहार 28 दल के बैसार नया संविधान लेखन में उच्च स्तरीय राजनीतिक कार्यदल सहमति जुटाउने संपूर्ण विषय में अनुमोदन कैला गई। सिंह दरबार में आई भोरे बैसल दल सभक संयुक्त बैसार से कार्यदल में सहमति जुटाउने 127 बुंदा के अनुमोदन कैने कांग्रेस नेता रमेश लेखक जानकारी दिले। बैसार में छोट दल सब के अपन अलग मत लिखित रूप में राखक आग्रह सेहो कैल गेल। बैसार में बाँकी 83 बुंदा में सेहो विमर्श भेल कांग्रेस नेता लेखक जनौले। नया संविधान के नाम आ प्रस्तावना के विवाद कौलका बैसार में निष्कर्ष लगाल जात ओ विश्वास व्यक्त कैले। तेना विवादित विषय सब पर संविधान सभा में मतदान से निष्कर्ष लगावक लेल दल सब सहमत भेल नेकपा एमालेक मुख्य सचेतक भीम आचार्य बतौले। दल सब नया संविधानक 127 विषय में सहमति जुटौला के बाद शासकीय स्वरूप राज्य पुनर्संरचना भूमि सुधार सहितक विषय में दल सब बीच सहमति होबन नहीं सकल। सूचना तथा संचार मंत्री शंकर पोखरेल संविधान सभा में सबसे पैघ शक्ति के रूप में रहल एकीकृत नेकपा माओवादी संविधान प्रति आस्थावान नहीं भेला के कारण वर्तमान संकट बढ़ल बतौले। प्रेस चौतारी मकवानपुर द्वारा आई भोरे आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री पोखरेल माओवादी में अखन सेहो विद्रोहक मानसिकता रहल बतौले। शांति प्रक्रिया के नया प्रक्रिया से निष्कर्ष में पहुंचावक लेल सरकार लाग पड़ल बतबैत अनमिनक विदाई पश्चात माओवादी नया प्रक्रिया में आवक बाध्य हैत बतौले। विदेशी कूटनीतिज्ञ सब अनमिन घुरला के बाद नेपालक शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचावे वाला नेपालक राजनीतिक दल सभक योजना प्रति जिज्ञासा व्यक्त कैला गई। ओ सब दल सब बीचक तिक्तता से नेपालक शांति प्रक्रिया में पड़ल प्रभाव प्रति समेत चिंता व्यक्त कैला गई। नेपाल के लेल बेलायती राजदूत जोन टकनट आई भोरे नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला के भेंट का अनमिनक बहिर्गमन पश्चात सेना समार्जन तथा पुनर्स्थापना के लेल दल सभा की योजना प्रति जिज्ञासा रखने छलैथ। कोइराला निवास महाराजगंज में भेल भेंट में राजदूत टकनट जल्दी नया सरकार गठन कर शांति प्रक्रिया के गति देवाक आग्रह करने छलैथ। भेंट में उनका सब बीच जारी राजनीतिक गतिरोध, संविधान निर्माण, शांति प्रक्रिया आ नया सरकार गठन सहितक विषय में विमर्श भेल कोइराला निकट स्रोत जनौला गई। जवाब में कोइराला अनमिनक म्याद आब नहीं बढ़ाल जायत आ विशेष समिति शांति प्रक्रिया बाँकी काज के पूर्णता देवाक प्रतिबद्धता जनौने छलखिन। ऐसा पहिने काल्हि अमेरिकी राजदूत स्कॉट एस डेलिसी एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहितक नेता सब संग भेंट कर नेपालक शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण संदर्भ में जिज्ञासा व्यक्त करने छलैथ। आप जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस रहल अछि।
अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। माओवादी अपने नेतृत्व में सरकार गठनक पहल कर लागल, प्रमुख दलक नेता सभक टोली नयाँ दिल्ली प्रस्थान। नेपाली सेना के लोकतांत्रिकरण संबंधी विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक। आ प्रमुख दलक सत्ता मोहक कारण देश गंभीर संकट में फंसल, आयोगक अध्यक्ष उपाध्याय के कहब। लेखमुख समाचार एतै समाप्त हुँदैछ। पुनः समाचारलाई उपस्थित है। नमस्कार। मिथिलांचलक गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज।